नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 19 मई 2024 बिहार एस्टेट यानी बिहार एस्टेट उत्तर कुंजी फर्स्ट शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, आइए देखते हैं। मिलान कर लें। पहला क्वेश्चन, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? तो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ भाई? तो 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। दूसरा क्वेश्चन है भाई, मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कब हुआ? तो मोपला विद्रोह जो हुआ था वो 20 अगस्त 1921 को मोपला विद्रोह हुआ था। आइए नेक्स्ट आगे। अगला है, हीराकुंड बांध कहाँ पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध कहाँ पर स्थित है? तो हीराकुंड की अगर बात की जाए तो भाई ये उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पर है? महानदी पर है। और इसे महानदी को क्या कहते हैं? उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। पेरिस की संधि हुई थी कब? तो 10 फरवरी 1763 ईस्वी को पेरिस की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है? तो यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। आइए अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का जो मात्रक है वो क्या है? कूलाम है। क्या है? कूलाम। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का कार्यकाल होता है। तो राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष को होता है भाई? तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। भाई विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है भाई क्या? एम्पियर है। क्या है? एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, चैरो जनजाति का संबंध है। तो चैरो जनजाति का संबंध कहाँ से है? तो चैरो जनजाति का जो संबंध है वो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी कोने से है। अगला क्वेश्चन है, गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ पर हुई? तो गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी भाई कहाँ? इंग्लैंड में। कहाँ पर? इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? जिसने भारत की खोज की थी तो वो 1498 ईस्वी में पहुंचा था। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? 1498 ईस्वी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला है, रेड डाटा बुक का संबंध है। तो रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? रेड डाटा बुक का जो संबंध है वो है विलुप्त प्रजातियों से, यानी कि संकटापन्न प्रजातियों से रेड डाटा बुक का संबंध है। अगला है कि भाई हिंद स्वराज पत्रिका किसकी है? हिंद स्वराज पत्रिका किसकी है? तो यह है महात्मा गांधी की। किसकी पत्रिका है? महात्मा गांधी की पत्रिका है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में मुख्यमंत्री की शपथ सबसे ज़्यादा किसने ली है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले हैं नीतीश कुमार। कितनी बार? 8 बार ली है भैया। कितनी बार ली है? 8 बार। 8 बार नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली है। आइए आगे देखते हैं। अगला है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों की संख्या है। तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों की संख्या कितनी है? तो वो है भाई 84। कितनी है? 84। अगला क्वेश्चन है, वंदन एक्सप्रेस का संबंध कौन से देश से है? तो वंदन एक्सप्रेस का संबंध कौन से देश से है? तो वो है बांग्लादेश से। कौन से देश से है? बांग्लादेश से। नेक्स्ट अगला है, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो भारत का कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो वो है भाई झारखंड। कौन सा है? झारखंड। मुसोलिनी कहाँ का नेता था? तो मुसोलिनी कहाँ का नेता था? तो ये इटली का नेता था। कहाँ का था? इटली का नेता। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। अगला है नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो 1914 से 1918 तक चला। सोन नदी का उद्गम स्थान बताना भाई। सोन नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? तो सोन नदी जो है वो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है इसका उद्गम स्थान? कहाँ से निकलती है? अनूपपुर जिले से, जो मध्य प्रदेश का जिला है। और कहाँ? अमरकंटक पहाड़ से। कहाँ से? अमरकंटक पहाड़ से। अगला है, संवेग का एसआई मात्रक क्या है? तो संवेग का एसआई मात्रक क्या है? तो संवेग का जो एसआई मात्रक है वो है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इनवर्स। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इनवर्स इसका संवेग का एसआई मात्रक है। अगला है नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का संबंध है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का संबंध किससे है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का संबंध है संवैधानिक सुधारों से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, कृषि का निर्यात में कितने प्रतिशत योगदान है? यानी कि कृषि के क्षेत्र में निर्यात में कितने परसेंट योगदान है? तो है 2.2%।
2%, 2.2% इसका भाई कृषि में योगदान है। नेक्स्ट आइए आगे। अगला है महाराणा प्रताप सागर बांध है। तो महाराणा प्रताप सागर जो बांध है वो राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान का है रावत भाटा स्थान। और कौन सी नदी? चंबल नदी। चंबल नदी राजस्थान, रावत भाटा स्थान। अगला क्वेश्चन है जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियां कौन सी हैं? जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारियां तो टाइफाइड है, हैजा है, टिपेदिक है, एंथ्रेक्स है और टिटनेस है। टिटनेस, एंथ्रेक्स, टिपेदिक, हैजा और टाइफाइड ये जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारियां हैं। अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य, तो वो है भाई केरल। कौन सा राज्य है? केरल राज्य है। आइए नेक्स्ट अगला है संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये पटना में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान ये पटना में स्थित है। अगला है ब्लूम के द्वारा किसका वर्गीकरण किया गया है? तो ब्लूम के द्वारा किसका वर्गीकरण किया गया है? तो ब्लूम साहब ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। किसका? शैक्षिक उद्देश्यों का। इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों को बांटा था भाई ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो ज्ञानात्मक का जो होता है ज्ञान, बोध, संवेग, विश्लेषण और मूल्यांकन, तो ये ज्ञानात्मक और भावात्मक और क्रियात्मक इसके 3 पक्ष बताए थे। तो शैक्षिक उद्देश्यों का ब्लूम ने वर्गीकरण किया था। अगला क्वेश्चन है एक विद्यालय में पाठ्य पुस्तक का क्या मतलब है? एक विद्यालय में पाठ्य पुस्तक का मतलब क्या है भाई? तो एक ऐसी पुस्तक जिसमें अध्ययन की किसी शाखा की सामग्री को समझाने के इरादे से उसका व्यापक संकलन होता है। एक ऐसी पुस्तक जिसमें अध्ययन की किसी शाखा की सामग्री को समझाने के इरादे से उसका व्यापक संकलन होता है। आइए नेक्स्ट आगे। अगला है बास्केटबॉल में खिलाड़ी कितने होते हैं? तो बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या बतानी है तो वो है 5। कितनी होती है भैया? 5 होती है। अगला है आलू में जो झुलसा रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो आलू में जो झुलसा रोग होता है वो होता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टान नामक फफूंद के द्वारा होता है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टान नामक फफूंद के द्वारा आलू में झुलसा रोग होता है। नेक्स्ट आगे। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या है। तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है तो वो है भारत। कौन सा है? भारत। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है भाई क्या जनसंख्या घनत्व तो अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या सबसे ज़्यादा घनत्व की बात की जाए तो वो बिहार राज्य है। कौन सा है? बिहार राज्य। अगला है भाई नृत्यों की बात की जाए भाई बिहू। तो बिहू नृत्य कहाँ का है? तो ये असम का है। राहुप की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर का है। नेक्स्ट आगे। अगला है बिहू कहाँ का है नृत्य? तो ये असम का है। राहुप की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर का है। घूमर की बात करें तो ये राजस्थान का है। लावड़ी की बात करें महाराष्ट्र। गिद्दा भांगड़ा पंजाब से है भाई। गरबा कहाँ का है? ये गुजरात का है। मोहिनीअट्टम और कथकली तो ये केरल का है। और कथक पूछे तो ये उत्तर भारत का है। अगला है चोंग नृत्य कहाँ का? तो ये भाई नागालैंड का है। तो चोंग पूछा गया है तो भाई नागालैंड। मोहिनीअट्टम और कथकली ये केरल से हैं। गरबा गुजरात का है। गिद्दा भांगड़ा पंजाब का है। लावड़ी महाराष्ट्र का है। घूमर राजस्थान का है। राउफ जम्मू कश्मीर का है। और बिहू असम का है। तो ये लोक नृत्य पूछे गए भाई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप एग्जाम में बैठे होंगे तो आपने आंसर को मिला लिया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।